हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं और आप जो है WP रॉकेट जो प्लगइन है उसके थ्रू कैसे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और मैंने ये भी बताया था कि जब हम AMP इंस्टॉल करते हैं तो AMP इंस्टॉल करने से पहले हमें WP रॉकेट जो है पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद AMP करना है। तो इसलिए मैंने ये वाली वीडियो पहले रिलीज़ की, उसके बाद अब मैं जो है AMP वाली वीडियो बना रहा हूँ। और अगर लास्ट वीडियो में जो है मेरी पेज स्पीड मोबाइल की आई थी लगभग 84 के आसपास, नहीं 72 के आसपास, 72 या 74 के आसपास। तो मैंने इसको दोबारा से आज अब 6 घंटे बाद क्रॉल किया है अपनी ही वेबसाइट को, और अब आप देख सकते हैं मेरी पेज स्पीड 90 आ रही है मोबाइल पे। और इसको एक बार और मैं एनालाइज करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि अब रियली में स्पीड कितनी आ रही है। क्योंकि मैंने उसमें बोला था आपको कि जब WP रॉकेट हम इंस्टॉल करते हैं तो वो धीरे धीरे लर्निंग मोड में जाता है, धीरे धीरे 4-5 घंटे में या थोड़े टाइम बाद जो है आपकी वेबसाइट को स्टडी करता है। देखो अब स्पीड आ रही है मेरी 94 की। तो अब मतलब ये है कि ये WP रॉकेट मेरी वेबसाइट पे अच्छे से इंस्टॉल हो गया है और अब मेरे को अच्छी स्पीड मिल रही है। तो आइए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज के टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन जरूर दबाइए और साथ में जो ये वीडियो है इसको लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमें अपनी वेबसाइट पर अब AMP लगानी है। और AMP क्यों लगानी है, AMP लगाने का पर्पज़ क्या है। AMP लगाने का पर्पज़ है ये हमें हमारी वेबसाइट को बूस्ट करता है, स्पीड को और फर्दर बूस्ट करता है और हमारे पेजेस को और रिफाइन करता है। तो ठीक है, दूसरा जो फ़ायदा होगा हमें वो होगा कि गूगल हमारी वेबसाइट और पेजेस को और पोस्ट को और भी ज़्यादा फास्ट जो है क्रॉल करेगा। तीसरा, गूगल हमारी वेबसाइट को जल्दी से क्रॉल करेगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो वेबसाइट के पेजेस हैं या पोस्ट है वो गूगल न्यूज़ में जल्दी से जाएंगे और उसके बाद हमारी वेबसाइट को अच्छी रैंकिंग मिलेगी। तो इसीलिए AMP वेबसाइट के लिए ज़रूरी है अभी तक के लिए। हालांकि ये सुनने में आया है कि गूगल अब इसको ऑब्सोलीट कर देगा आने वाले टाइम में, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी भी गूगल न्यूज़ के लिए AMP पेजेस को ही क्रॉल कर रहा है मोस्टली। तो ज़्यादातर आप अगर गूगल न्यूज़ देखते हैं सब AMP पे ही बेस्ड हैं, उन्हीं को वो क्रॉल करता है गूगल न्यूज़। और दोस्तों हम सब पैसा तो कमाना चाहते हैं, हम वेबसाइट क्यों बनाते हैं, वेबसाइट इसीलिए बनाते हैं कि हम पैसे कमा पाए। अगर हम पैसा नहीं कमा पाएंगे तो वेबसाइट बनाने का फ़ायदा ही क्या है। तो इसीलिए जो है AMP बहुत ज़रूरी है हमारी वेबसाइट के लिए, हमारे काम के लिए। क्योंकि अगर हमारी वेबसाइट गूगल न्यूज़ पे जाएगी तभी हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, जब ये तभी हमें ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। क्योंकि अगर हम सिर्फ गूगल को कंसिडर करते हैं, google.com को, कि वहाँ पे हमारी वेबसाइट को सर्चिंग मिल जाए, तो सर्चिंग मिलने के लिए टाइम लगता है। और सर्चिंग मिल भी जाती है तो वो कुछ स्पेसिफिक सर्चेज होती है। तो उसमें अगर हम आज की डेट में कुछ ज़्यादा कमा सकते थे तो वो हम नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट गूगल न्यूज़ में नहीं जा रही। गूगल न्यूज़ पे ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है वेबसाइट को और वेबसाइट और अच्छा परफॉर्म करती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा चलते हैं AMP इंस्टॉलेशन पे और हम अपने प्लगइन सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे जाके हम अपना प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। और प्लगइन इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे बताऊंगा कि जो लोग हैं मोस्टली, जो वर्डप्रेस है, एक मिथ है कि यार AMP वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम नहीं करता। ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे AMP हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, हमारी वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती। ऐसा एक मिथ है। आज हम इस मिथ को दूर करेंगे, क्योंकि वर्डप्रेस पे काफ़ी सारे प्लगइन हैं, बट वो प्लगइन जो आपको इंस्टॉल करना है, जो आपकी वेबसाइट पे काम करेगा, वो हमें ढूंढना है और वो हमें इंस्टॉल करना है। क्योंकि अब अगर आप डेवलपर फ्रेंडली प्लगइन जो है इंस्टॉल करेंगे अपनी वेबसाइट पे, तो उसके लिए आपको जो है, अगर आप डेवलपर फ्रेंडली वर्डप्रेस पे AMP प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए जो है आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, PHP आनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती तो आप उसको इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि गलती यही होती है। हम लोग जो है उसी AMP को इंस्टॉल करते हैं जो डेवलपर फ्रेंडली होता है, और हम लोगों को इतनी डेवलपमेंट नहीं आती है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, AMP वाला इंस्टॉल कर लेते हैं जो जिससे हमारी साइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो सही AMP कौन सा है वो हम इंस्टॉल करेंगे, जिसमें हमें कोडिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें सेटअप करना है अपनी वेबसाइट के लिए और हमारे लिए बूम बूम हो जाएगा, बूम बूम। तो आइए प्लगइन पे जाते हैं और हम सबसे पहले AMP लिखते हैं। और AMP जैसे ही लिखेंगे हमारे पास जो है काफ़ी सारे प्लगइन की डिटेल्स आ जाएगी, लेकिन हमें कौन सा प्लगइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मोस्टली क्या होता है, ये वाला प्लगइन जो है लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, और जब ये वाला प्लगइन जो है ये AMP प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर्स की तरफ से है डायरेक्टली। और इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट पर अच्छे सेटअप करना चाहिए। तो मोस्टली आपने देखा होगा काफ़ी वेबसाइट्स, वो इवन वर्डप्रेस वेबसाइट्स जो है इस प्लगइन को यूज़ करती हैं, बट वो कैसे यूज़ कर पाती हैं, वो ऐसे यूज़ कर पाती हैं कि उनके जो डेवलपर्स होते हैं जो उनके लिए वेबसाइट डेवलप करते हैं,
वो वर्डप्रेस के अंदर PHP कोडिंग करके वेबसाइट को डेवलप करते हैं, तो ये प्लगइन काफ़ी अच्छे से काम करता है। बट अगर आप और हम जिनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, हम अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस से बना तो लेते हैं लेकिन हमारे पास कोडिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारे लिए जो अच्छा वर्डप्रेस प्लगइन है वो ये है, AMP फॉर वर्डप्रेस। और इसको इंस्टॉल करने के बाद हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, हमारी वेबसाइट में कुछ चेंज नहीं होगा, हमारी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो AMP फ्रेंडली हो जाएंगे। तो आइए इसको इंस्टॉल करते हैं और इसको इंस्टॉल करने के बाद सेटअप करते हैं। और इस वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं और AMP देखने जाते हैं अपनी वेबसाइट में कैसे सेटअप करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो हो सकता है आप गलती कर बैठें और आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। इसीलिए अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आगे तक देखते रहिए और AMP को हम जो है इंस्टॉल करते हैं। तो ये एक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको सेटअप करेंगे। सो दोस्तों, हमारा AMP अब इंस्टॉल हो गया है और हमें अब क्या करना है, इसको सेटअप करना है, इसको एक लुक देना है ताकि हमारी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे सेटअप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके वेबसाइट पे ब्लॉग है और यहाँ पे आपको AMP किस पे चाहिए, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप AMP जो है हमेशा से पोस्ट पे लो ओनली। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो वेबसाइट है, इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की जो पोस्ट है वो AMP पेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब ये कि अगर गूगल आपकी वेबसाइट को जब AMP पेजेस को और पोस्ट को जब वो करेगा, क्रॉल करेगा, तो आपकी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। गूगल सिर्फ आपकी पोस्ट को जो है AMP में कन्वर्ट करेगा और पेजेस को नहीं करेगा। तो मैं हमेशा जो है इसको पोस्ट पे ही रखता हूँ, क्योंकि AMP इंस्टॉल करने का पर्पज़ क्या है, AMP इंस्टॉल करने का पर्पज़ ये है कि गूगल न्यूज़ पे हमारी वेबसाइट जाए, गूगल हमारे AMP पेजेस को क्रॉल करे। AMP इसीलिए तो चाहिए, अदरवाइज़ क्यों चाहिए, राइट। तो मैं सिर्फ पेजेस पे रिकमेंड करता हूँ कि इसको सिर्फ पेजेस पे रखो। डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन कॉन्फ़िगर्ड पे कर दो। एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड आप अपनी वेबसाइट का डाल दो। सो आप अपना यहाँ पे एनालिटिक्स कोड डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एनालिटिक्स कोड डाल दिया है, आप भी डाल सकते हैं एनालिटिक्स कोड। और ये मैंडेटरी स्टेप है, इसके बिना ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सो एनालिटिक्स कोड डालने के बाद आप प्राइवेसी सेटिंग्स में, अगर आप इसी टूल के थ्रू अपने GDPR और कुकी नोटिस बार वगैरह को सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए मैं डिफरेंट प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसी से ये दोनों चीज़ों को सेटअप किया हुआ है। इसके बाद एडवर्टीज़मेंट, अगर आप एड्स लगाना चाहते हैं, गूगल एड्स, तो एडवर्टीज़मेंट्स का सेटअप यहाँ पे पूरा दिया हुआ है और यहाँ पे आप जितने भी एड्स हैं वो आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडवर्टीज़मेंट्स में ऐड लगा सकते हैं, यहाँ पे बिलो हेडर एक ऐड लगा सकते हैं, बिलो फुटर एक ऐड लगा सकते हैं, above the post content, below the post content single post, below the title, above related post और optimize for viewability and sponsorship level वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो एडवर्टीज़मेंट में आप इसको सेट कर सकते हैं अच्छे से। इसके बाद जो है आप WP Quads एक प्लगइन है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं एडवर्टीज़मेंट सेट करने के लिए। उसके बाद इस सेक्शन में हमारे पास और कुछ नहीं है सेटअप करने के लिए इसके अलावा। सो यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे ये पोस्ट के लिए है। सेटिंग्स पे आइए, फिर इसके बाद और भी चीज़ें हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना लोगो है, जो लोगो आपने दिया है, इसको रीसाइज़ पे क्लिक कर देना। अदरवाइज़ हो सकता है कभी कभी AMP की एरर आए, और इसको फ्लेक्सिबल विड्थ कर देना। तो इसको फिक्स रीसाइज़ करना ज़रूरी है कई बार, अदरवाइज़ जब आप सर्च कंसोल में अपने AMP पेज को क्रॉल करेंगे तो ये एरर यहाँ पे हाइट और वेट की एरे की एरर दे सकता है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल विड्थ जो है यहाँ पर रख के इसको ऐसे ही रहने देना। उसके बाद AMP सपोर्ट फॉर पोस्ट, ठीक है, मेरे को होम पेज पे नहीं चाहिए, मेरे को पेजेस पे नहीं चाहिए, आर्काइव टैग्स वगैरह मुझे किसी पे नहीं चाहिए, और इसको सेव यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे हमारा जो जनरल सेटिंग्स में एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टीज़मेंट का मैंने आपको बता ही दिया था अभी। आप इस प्लगइन के थ्रू अपने ऐड सेटअप कर सकते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप AMP में मूव करेंगे तो आपके जो नॉर्मल एड्स हैं वो शो नहीं होंगे। मतलब जो आपके नॉन AMP पेजेस पे एड्स रन होते हैं जो आपने सेटअप किया हुआ है वो शो नहीं होगा AMP पेजेस में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे वो चीज़ सेटअप करें। WP Quads एक फ्री प्लगइन है, इसको यूज़ करके आप सेटअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं इससे आप सेटअप कर सकते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने एड्स सेटअप कर सकते हैं। SEO सेक्शन में चलते हैं। SEO सेक्शन में देखते हैं वहाँ पे क्या है हमारे लिए। सो SEO सेक्शन में मेटा डिस्क्रिप्शन, ओपन ग्राफ टैग्स, इसको मैं हमेशा अनचेक ही रखता हूँ, ये इसको ऑन रहने देना। रैंक मैथ SEO मैं यूज़ करता हूँ तो इसलिए इसने ऑटोमेटिकली रैंक मैथ उठा लिया। मेटा टैग्स
रैंक मैथ के जेसन फाइल वगैरह, कैनोनिकल्स वगैरह सब रैंक मैथ के उठा लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। एडवांस इंडेक्सिंग में अगर आप करें रिमूव पेजिनेटेड पेजेस इंडेक्सिंग, अगर आप वो रिमूव करना है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज URL इंस्पेक्शन कंपेटेबिलिटी टूल को ऑन रहने देना और इसको सेव कर देना। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पेज है जो कि है पेज बिल्डर का। सो ये यहाँ पे ऑलरेडी चेक हुआ रहता है, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पे पेज बिल्डिंग नहीं करनी है AMP की। AMP को जितना सिंपल, जितना सोफिस्टिकेटेड रखें उतना ही अच्छा है और उतनी बेटर परफॉर्मेंस आपको देगा। इसके बाद आ जाते हैं परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में। परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में जो है आपको यहाँ पे PWA सपोर्ट वगैरह एक्टिव करने के लिए बोलेगा। PWA सपोर्ट एक वेब प्रोग्रेसिव ऐप है, मैं अभी इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट के लिए, मिनीफाई करने के लिए कहता है। आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, बट क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में बात की थी, WP रॉकेट से हमने अपनी जावा स्क्रिप्ट्स और CSS को कैसे मिनीफाई एंड ऑप्टिमाइज़ किया था, तो मैं इसको अभी यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ। इसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऐड लोडिंग में जब इसके AMP के ऐड लोड्स होंगे तो उसके लिए हमें मिनीफाई करना ज़रूरी है AMP पेजेस के लिए। तो इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे और इसको सेव चेंजेस करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट वाले में आएंगे, नेक्स्ट वाले में एनालिटिक्स पे आते हैं। एनालिटिक्स में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एनालिटिक्स में यहाँ पे हमें गूगल एनालिटिक्स दिया है जो हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं। आप गूगल टैग मैनेजर को इनेबल कर लीजिए यहाँ से और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आते हैं हम इस स्ट्रक्चर्ड डेटा पे। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो ऑलरेडी मैनेज होता है हमारा जो SEO टूल है रैंक मैथ उससे। बट यहाँ पे स्कीमा फॉर स्ट्रक्चर डेटा को हम ऑन रखेंगे। इट इज़ फॉर पोस्ट एंड पेजेस के लिए हम ऑन रखेंगे। साइट नेविगेशन स्कीमा को भी ऑन रखेंगे। यहाँ पे हमें एक चीज़ करनी है, हमें यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर डेटा है, जो हमारा लोगो है, इसकी विड्थ फिक्स रखेंगे 600 और 600। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो क्रॉलिंग जब गूगल करेगा हमारे उसको, तो वो हमें एरर नहीं देगा, वहाँ पे एरे की एरर नहीं देगा। HTML एरे की जो एरर आती है AMP पेजेस की, वो एरर नहीं देगा। और बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। इमेज का साइज़ वगैरह यहाँ पे फिक्स रहेगा और इसको हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं नोटिस बार एंड GDPR पे। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम जो है ऑलरेडी इसके लिए और डिफरेंट प्लगइन्स मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। बट रेकमेंड मैं यही करूँगा कि अगर वो ये फंक्शनलिटी इसी हमारे सॉफ्टवेयर में दी गई है तो हम फिर इसको जो है इसी के थ्रू जो है यूज़ करें तो बेटर है। तो अगर आपने GDPR और नोटिस बार के लिए कोई और प्लगइन यूज़ नहीं करा तो आप इसी की फंक्शनलिटी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इसको ऑन करके आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिख देना है और ये आपका जो है ऑलरेडी GDPR यहाँ पे टेक्स्ट लिख दीजिएगा और एक्सेप्ट कर दीजिए और लिंक दे दीजिए अगर आपकी कोई कुकीज़ वगैरह सेटिंग के लिए कुछ है। तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको बाद में सेटअप करूँगा, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि आपको बॉदर करेगा, तो आप इसको ईजिली सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम पुश नोटिफिकेशंस में। पुश नोटिफिकेशंस होते हैं जो आपकी वेबसाइट को कोई खोलता है तो आप उस पर अलाउ और डिसअलाउ पर क्लिक करते हैं, तो उसको भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये एक पर्टिकुलर टूल है जो कि आपकी ऑलमोस्ट सारी नीड्स को फुलफ़िल करेगा क्योंकि आपको हर एक फंक्शनलिटी इस टूल में दी गई है। तो आप पुश नोटिफिकेशंस में यहाँ पे अलग अलग ऐप्स के साथ इंटीग्रेशन है, जैसे कि आप वन सिग्नल के साथ इंटीग्रेशन, इनका iZoto के साथ इंटीग्रेशन है, ट्रू पुश के। तो अगर आप इनकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इजीली सेटअप कर सकते हैं उसको। तो उसका एक आईडी होता है जो आपको ट्रू पुश देगा, वो आप यहाँ पे डालेंगे और ये भी सेटअप हो जाएगा। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इस पॉपअप ऑन डेस्कटॉप को आप ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद आते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म है, आप उसको सेटअप करने आते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कॉन्टैक्ट फॉर्म को सेटअप करने की, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। कमेंट्स वगैरह पे अगर आपको कोई फंक्शनलिटी डालनी है तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो जैसे कि कमेंट्स, आप जब AMP पेज खोलें तो कमेंट्स दिखने चाहिए ऑब्वियसली, सो दे शुड बी डिस्प्लेड ऑन पेजेस एंड पोस्ट। और वर्डप्रेस के कमेंट्स होने चाहिए, कितने कमेंट्स दिखने चाहिए। डिस्कस अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इसको ऑन करके उसकी सर्विस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ तो इनका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। टूल्स में भी हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो ये भी कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है जो हमें करनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें हमारे लिए आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस सेटिंग में एक बार देख लेते हैं क्योंकि ई-कॉमर्स वगैरह की तो हमारी वेबसाइट नहीं है, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांसलेशन पैनल तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन अब गूगल ऑलरेडी करता ही है।
तो हमें उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार एडवांस सेटिंग में देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मोबाइल रीडायरेक्शन। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जब भी मोबाइल पे कोई भी खोले तो उसको सिर्फ और सिर्फ AMP पेज दिखे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से मैंने ऊपर जो है आपको सिर्फ पोस्ट को AMP में कन्वर्ट करने के लिए बोला था, सिर्फ इसी वजह से। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट गूगल न्यूज़ पे जा रही है तो उसको AMP चाहिए। आपकी वेबसाइट अगर गूगल न्यूज़ पे आ रही है, उस पर AMP बन रहा है, तो फिर हमारे यहाँ पे जो पर्पज़ है AMP का वो फुलफ़िल हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं इसको ऑन करना कभी रेकमेंड नहीं करूँगा, वो आपके ऊपर है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट अगर नहीं करना चाहते तो वो आपके ऊपर है। इसको मैं इसे रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो मेरे जो मोबाइल पे यूज़र्स आएंगे, लैंड अप होएंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट का मोबाइल वर्जन ही दिखाई देगा, यानी कि AMP वर्जन ही दिखाई देगा, ठीक है। मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का जो लेआउट है, जो डेस्कटॉप वाला लेआउट है, जो कि फिर मोबाइल में कन्वर्ट हो जाता है, वो लेआउट वैसा ही रहे। तो यूज़र्स को मेरे को AMP पेजेस हमेशा नहीं दिखाने मोबाइल पे, मेरे को अपनी वेबसाइट भी वहाँ पे चलानी है, और मेरी वेबसाइट के जो मेन एड्स हैं वो भी उनको दिखाने हैं। AMP के एड्स, ठीक है, वो अगर गूगल न्यूज़ से आता है तो उसको मोबाइल में जो है AMP के एड्स दिखाई देंगे। बट अगर नॉर्मल कोई यूज़र्स मेरी वेबसाइट पर डायरेक्ट लैंड होता है तो मेरी वेबसाइट डायरेक्ट खुलनी चाहिए, ना कि मेरी वेबसाइट AMP पेजेस पे खुलनी चाहिए। तो इसको मैं कभी नहीं करता। बाकी और चीज़ें तो इसमें कुछ नहीं है, और बाकी ऐसे ही रहने देना, जो भी सेटिंग्स है इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। तो इसमें बस इतना ही है, और इसमें हम कुछ नहीं किया तो हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें मतलब कुछ और चीज़ें नहीं है जो हमें इस पर करनी है, ठीक है। और एक बात वो ध्यान रहे, अगर आप जब ये AMP सेटअप कर रहे हैं तो आप जब नेक्स्ट अपना जो पोस्ट या आर्टिकल गूगल सर्च कंसोल पे क्रॉल कराएंगे तो इसके सेटअप के बाद कराना है, अदरवाइज आपको बहुत सारी एरर आएंगी। क्योंकि ये सेटअप ही आपकी जो एरर्स हैं उन सबको कंबाइन करके उनको रिड्यूस कर देता है, और उनको आपकी जो पोस्ट और पेजेस है उनको AMP जो है वैलिड करा देता है। इसके बाद हम आता है डिज़ाइन पे। डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिज़ाइन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिज़ाइन पे जो है, डिज़ाइन हमारा लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि जो आपकी वेबसाइट का अभी करंट का लेआउट है, आप एक बार इसको खोल के चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक बार खोल के इसको चेक कर सकते हैं AMP वर्जन को अपनी वेबसाइट का, और हम देख सकते हैं कि हमारी चीज़ें सही से आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर सही से आ रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है, अभी ये हमारी वेबसाइट का मेन लेआउट है, ठीक है। अभी हम इसका AMP का वर्जन देख लेते हैं। सो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरह से आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट का लोगो दिखेगा, आपकी वेबसाइट का, यहाँ पे आपको न्यूज़ दिखेंगे, आपको सारी ऑलमोस्ट एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें ऐड सेटअप करने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि AMP के एड्स अलग से होते हैं। तो वो यहाँ पे आपको सारी बिल्कुल परफेक्टली आपकी जो वेबसाइट है बिल्कुल डिज़ाइन हो रखी है। और मैं एक बार इसका मोबाइल का भी सेटअप आपको दिखा देता हूँ, मोबाइल पे कैसे ये खुलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए, मैंने मोबाइल वाला सेटअप यहाँ पे कर लिया है, और मेरी वेबसाइट मोबाइल पे भी मेरे को काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। हर एक चीज़ काफ़ी क्लीन है, काफ़ी नर्चर करके यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं हर एक चीज़ अवेलेबल है। मेरे जो इंटरलिंक्स है वो भी काम कर रहे हैं प्रॉपर्ली, मेरे हर एक चीज़ काम कर रही है। यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन भी है, यहाँ पे ऑथर बॉक्स भी है, यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस करके भी है। यहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और टैग्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे रीसेंट पोस्ट भी आ रही है। तो मोबाइल पे ही मेरी वेबसाइट काफ़ी अच्छी चल रही है। ऐसी ही आप ही अपनी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। आइए बाकी कुछ और फीचर्स भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। सो जो हमारी जो ये डिफ़ॉल्ट थीम है हम इसी को रहने देंगे। डिफ़ॉल्ट थीम में हमारा लेआउट काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो हम इसी को रहने देते हैं। बाकी अगर आपको और भी कोई थीम वगैरह पसंद आती है तो आप इनमें से यहाँ पे प्रो है, आप इनको खरीद सकते हैं। कोई $10 की, कोई $20 की, वो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें ज़रूर करनी चाहिए, तो वो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम ग्लोबल सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं हम एक बार। सो ग्लोबल सेटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई कलर स्कीम वगैरह चूज़ करनी है अपनी वेबसाइट के थीम के अकॉर्डिंग
तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही रहता है, तो इसको ऑन ही रहने देना। अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कुछ करने के लिए। हाँ, आप हेडर में अगर कोई कलर वगैरह चाहते हैं, क्योंकि अभी जब हमने अपना AMP पेज देखा था तो हमारा AMP पेज का जो बैकग्राउंड है हेडर का वो वाइट आ रहा है, बट अगर हम अपनी वेबसाइट का देखें तो हमारी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है हेडर का वो पिंकिश है। तो अगर आप उसको पिंकिश करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और हेडर बैकग्राउंड, सो हमारा हेडर बैकग्राउंड वाइट है तो हम इसको पिंक कलर से मैच कर देते हैं। सो हम इसको चेंज कर देते हैं और हम अपनी वेबसाइट का जो हमारा कलर है बैकग्राउंड का हेडर का वो यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और इसको सेव चेंज कर देते हैं। अब हमें हेडर एलिमेंट को वाइट करना पड़ेगा क्योंकि वो अदरवाइज़ पिंक कलर पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो हम इसको वाइट कर देते हैं एंड सेव चेंजेस कर देते हैं। सो अगर आप देखोगे अब तो हमारा जो हेडर सेक्शन है वो पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन में अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है और यही हमें चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। बाकी दोस्तों ये था हमारा AMP सेटअप करने का तरीका, और इस तरह से हम अपनी वेबसाइट पे अच्छे से AMP सेटअप कर लिए हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट और क्या सीखना है, क्या देखना है, तो उसी पे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।